अभी मैं आपको क्लास 10th संस्कृत में अनुच्छेद का एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने अभी इस ट्रिक को देख लिया ना तो आपसे कोई भी पर्व पर, चाहे वो छठ पर्व, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, दुर्गा पूजा, कोई भी पर्व हो ना, उस पर आपसे पूछेगा ना अनुच्छेद लिखने के लिए 7 मार्क्स का, वो आप ना ऐसे ही लिख के आ जाओगे। मात्र एक याद करोगे ना, दुनिया का कोई भी पर्व पर अनुच्छेद तुम ऐसे ही बना लोगे। भाई साहब मैं नहीं समझा, मैं अगर आपसे पूछूं कि तुम भाई अभी कुछ नहीं करो, दीपावली किस किस पर, दीपावली, छठ पर्व, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, होली, मकर संक्रांति, ईद, इस सब पर तुम ना हमको अनुच्छेद लिख के बताओ, तुम क्या करोगे? भैया 7 दिए हैं आप, ये 7 का हमको तो 7-8 दिन लगेगा एक को याद करने के लिए, लेकिन मैं आज एक अनुच्छेद बताऊंगा, एक अनुच्छेद बताऊंगा, और उसको तुमने अच्छा से देख लिया ना तो ये दीपावली, छठ पर्व, ये 7 है ना चुटकी में बन जाएंगे। मतलब एक याद करो 7 बन जाएगा। तो भैया जल्दी बताओ ना, इतना देरी क्यों कर रहे हो? चलो मैं जल्दी बताता हूं। भाई साहब अगर आप 10th में 2026 के एग्जाम देने जा रहे हो 2026 में, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। मैं इसी तरीके से अच्छा बढ़िया बढ़िया ट्रिक लाते रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। पहला हमारा साहब क्या है, देखिए मैं ना अभी अनुच्छेद बताऊंगा। मैं अभी आपको ना किस पे लिख के बता रहा हूं, तो मैं अभी ना दीपावली, किस पे, दीपावली पे आपको लिख के बता रहा हूं, किस पे, दीपावली पे लिख के बता रहा हूं। आप क्या करना भाई साहब, दीपावली की जगह पर छठ पर्व पूछेगा ना तो दीपावली की जगह पर छठ पर्व लिख देना। क्या लिख देना? छठ पर्व लिख देना। अगर भाई साहब छठ पर्व नहीं पूछे, आपसे पूछ देगा दुर्गा पूजा, तो आप क्या करना, वहां पर दुर्गा पूजा लिख देना। क्या लिख देना? दुर्गा पूजा लिख देना। अगर आपसे पूछ लेगा क्या, अगर आपसे पूछ लिया रक्षाबंधन, तो आपको क्या लिख देना है? आपको रक्षाबंधन लिख देना। क्या लिख देना है? रक्षाबंधन लिख देना। मतलब भैया साहब जहां पर भी दीपावली रहेगा, मतलब कोई भी पर्व रहेगा ना, बस पर्व का नाम आपको चेंज करना है। दीपावली रहेगा तो दीपावली लिखना है, छठ पर्व रहेगा तो छठ पर्व लिखना है, दुर्गा पूजा रहेगा दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन, सरस्वती पूजा तो सरस्वती पूजा, जो रहेगा वो लिख देना। मैं अभी आपको ना दीपावली पे लिख के बता रहा हूं, किस पे? दीपावली पर, और इसके जगह पर आपको चेंज कर देना। चलो पहला लाइन आपको लिखना है, देखो 7 लाइन का आता है, 7 लाइन में आपको लिखना होता है और 7 मार्क्स आपको मिलता है। तो भाई साहब मैं यहाँ से लाइन बाय लाइन लिख के आया हूं। मतलब भाई साहब आपको ना, जैसे ये पहला लाइन है ना, पहला लाइन खत्म हुआ ना तो दूसरा लाइन आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक ना? आपको नंबरिंग करके नहीं लिखना है, ये चीज याद रखना। चलो पहला चीज क्या है भाई साहब, पहला हमारा क्या है, पहला लाइन देखते हैं। पहला लाइन हमारा कह रहा है अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, हमारे देश में अनेकों उत्सव होती है। ये चीज बताओ, जो भी आपसे पूछेगा ना वो में सब में ये बैठ जाएगा। तो ये होता है ट्रिक भाई साहब। अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, हमारे देश में अनेकों उत्सव होती है। तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, जिसमें दीपावली क्या है? सर्वोत्तम पर्व है, सर्वश्रेष्ठ पर्व है। भाई साहब दीपावली पूछा तो दीपावली लिख देना। होली पूछा, अगर होली आपसे पूछ लिया तो यहाँ पर होली लिख देना। क्या लिख देना? होली। अगर आपसे भाई साहब रक्षाबंधन पूछेगा तो रक्षाबंधन लिख देना। अगर आपसे मेरे भाई दुर्गा पूजा पूछेगा तो दीपावली की जगह पर दुर्गा पूजा लिख देना। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। इतना समझ गए ना? चलो दीपावली पर मैं लिख के बता रहा हूं दीपावली। अगला तीसरा लाइन आपको लिखना है दीपावली। अगर भाई साहब दीपावली पर पूछा है तो दीपावली लिखोगे, दुर्गा पूजा पूछा है तो दुर्गा पूजा लिखोगे, अगर छठ पर्व पूछा है तो छठ पर्व लिखना, अगर होली पूछेगा तो होली लिखना। मैं दीपावली पे लिख के बता रहा हूं, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं इसलिए कि तुम भाई साहब इस चीज को समझो। दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्योहार है। अगर होली पूछेगा तो होली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति। दुर्गा पूजा पूछेगा तो लिखना दुर्गा पूजा हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, ठीक ना? आगे बढ़ते भैया। चौथा नंबर क्या है? दीपावली पर्व मध्यम बहवा रोचते। दीपावली पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताओ दीपावली पर्व किसको अच्छा नहीं लगता है? अगर आपसे होली पूछ दिया जाए तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है होली पर्व मह्यम बहवरुस्ते, होली पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपसे दुर्गा पूजा पूछ लिया तो आपको लिखना है दुर्गा पूजा मह्यम बहवरुस्ते। तो भाई साहब जो पूछेगा वो आपको यहाँ पर बैठा देना है। आगे की ओर बढ़ते हैं भैया जी। आगे हमारा क्या हो जाएगा? आगे हमारा 5वां लाइन क्या है? 5वां लाइन भैया जी है अस्मिन दिवसे अनेकानि पकवानी पचंती च खदंती। इस दिवस, हमारे इस दिवस में क्या आते हैं? अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं और उसे हम क्या करते, खाते हैं। बताओ कौन ऐसा त्योहार है, कौन ऐसा पर्व है जिसमें हमारे अनेकों प्रकार का खाना पकवान नहीं बनता है और उसे हम खाते नहीं है? तो सारे पर्व में भाई साहब ये चीज सेट हो जाएगा। तो सारे पर्व में हमारे घर में क्या होता है? अनेकों प्रकार के पकवान बनते हैं और उसे हम खाते हैं। तो ये सब इसमें कुछ चेंज नहीं करना है।
छठा लाइन आपको लिखना है अयम पर्वे कार्तिक मासे भवति। भाई साहब दीपावली, दीपावली कब होती है? दीपावली पर मैं बता रहा हूँ, दीपावली कार्तिक माह में होती है। दीपावली कब होती है? कार्तिक मासे में, मतलब अयम पर्वे कार्तिक मासे भवति, मतलब यह पर्व जो है ना कार्तिक माह में होती है। दीपावली पर्व कब होती है? कार्तिक माह में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब क्या, होली पूछ लिया जाए, होली कब होती है? तो होली आपको लिखना है होली अयम, अयम पर्वे क्या, होली कब होती है? तो होली फाल्गुन में होती है। कब होती है? फाल्गुन में होती है, ठीक ना। तो आपको लिखना है फाल्गुन मासे भवति। अभी मैं बता दूंगा कौन सा पर्व किस माह में होती है। होली पर पूछेगा तो लिखना है अयम पर्वे होली मासे भवति। अगला भाई साहब 7वां लाइन लिखना है अस्मिन दिवसे सर्वत्र अमोद भवति। बताओ इस दिवस में सभी क्या होते हैं? अमोद होते हैं, खुश होते हैं। इस कौन ऐसा पर्व है जिसमें सभी लोग खुश नहीं होते हैं? चलो, अस्मिन दिवसे सर्वे जना प्रसन्न दृश्यन्ते। भाई साहब इस दिवस में सभी लोग, सभी जना क्या होते हैं? सभी जन लोग क्या होते हैं? सभी लोग क्या होते हैं? प्रसन्न दिखते हैं। प्रसन्न मतलब खुश दिखते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है। भाई साहब क्या क्या टॉपिक पे पूछा जा सकता है? तो भाई साहब आपको पूछा जा सकता है, किस पर पूछा जा सकता है? तो आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, किस पर पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है दीपावली पर। तो दीपावली कब होता है? तो दीपावली कार्तिक माह में होती है। कब होती है? कार्तिक माह से होती है, तो कार्तिक माह से लिखना है। छठ पर्व भाई साहब, छठ पर्व भी कार्तिक माह से होती है, तो कार्तिक माह से लिखना है। दुर्गा पूजा आश्विन माह से होती है, तो आश्विन माह से लिखना है। सरस्वती पूजा भाई साहब या बसंत पंचमी माघ माह से होता है, तो माघ माह से लिखना है। होली फाल्गुन माह से होता है, तो होली में फाल्गुन माह से लिखना है। मकर संक्रांति भाई साहब पौष माह से लिखना है। मकर संक्रांति पूछेगा तो पौष माह से लिखना है। अगर ईद, ईद मुस्लिम पर्व है, ठीक ना, इस ईद जो है मुस्लिम पर्व है, ईद पर पूछेगा तो बैसाख माह से लिखना है। लेकिन ईद में एक चीज और आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ईद में भाई साहब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ना, यहाँ पर हमारा क्या है भैया जी का, यहाँ पर देखो क्या है, हिंदू नाम लिखा होगा, ठीक है ना, हिंदू नाम लिखा होगा। देखो यहाँ पर है ना दीपावली, दीपावली हिंदू, दीपावली क्या है? दीपावली पर्व क्या है? हिंदू नाम है। लेकिन भाई साहब ईद, ईद पर आप लिख रहे हो तो ईद में क्या लिखोगे? ईद पर्व, ईद जो है मुस्लिम नाम, क्या लिखोगे? मुस्लिम नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? मुस्लिम नाम लिखोगे, क्योंकि ईद हमारा कैसा पर्व है? मुस्लिमों का पर्व है, तो ईद में आप लिखोगे मुस्लिम नाम पर्व है। बात समझिए, बाकी सब वही चीज रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और अच्छा से समझ में आया। अगला ट्रिक और अनुच्छेद को देखना चाहते हो ना, अगला ट्रिक भी बहुत ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आप चाहते हो, सारा चीज के अनुच्छेद का ट्रिक हो जाएगा, हमारा पत्र लेखन का ट्रिक हो जाएगा, सब चीज का ट्रिक हो जाएगा, अनुवाद का ट्रिक हो जाएगा। अगर सारा ट्रिक आप चाहते हो लाने के लाऊं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट 100 से प्लस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो तब मैं लाऊंगा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करके रख लो।